हाँ भैया, आज अलजेब्रा की क्लास नंबर 5 है। अब तक मैं 12 टाइप करा चुका हूँ, उस पर प्रैक्टिस भी करा दी है और प्रूफ भी करा दी है। लगभग अगर काउंट करोगे तो 250 से भी ज़्यादा सवाल मैं अभी तुम्हें 4 क्लासेस के बीच में करा चुका हूँ। आज यहाँ से आगे चलेंगे, जब क्लासेस खत्म करेंगे, पूरा एंड चल रहा होगा, तब मैं टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन काउंट करवा दूंगा। अभी जो बच्चों ने बताया वो मैंने देख लिया। आइएगा, आज यहाँ से इंपॉर्टेंट टाइप शुरू करेंगे। मैंने आपको स्क्वायर वाले करा दिए, प्लस माइनस के करा दिए, ब्लैक रिवर करा दी, क्यूब करा दिया, 4 तक के करा दिए। आज मैं आपको 6 के भी करा दिए, अंडर रूट के भी करा दिए। ठीक है, आज समय है x⁵ प्लस 1/x⁵ का। ये कैसे आएगी? अब आप जानते हैं कि x⁵ लाने का कोई डायरेक्ट तो फॉर्मूला हो नहीं सकता, किसी ना किसी चीज़ में ब्रेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है, पुरानी क्लासेस की ज़्यादा बढ़ जाती है। पुरानी क्लासेस का जो डेटा है वो यहाँ यूज़ होगा। ओनली इन दैट केस आप 5 तक पहुँच सकते हो। आप ये जानते हैं कि अगर x⁵ हो मल्टीप्लाई x⁵2 से हो, तो जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है। ये आपको पता होनी चाहिए बात। अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है। और अगर मुझे 5 बनाना है ना, तो सबसे बेस्ट मोड यही रहेगा। बनाने को तो मैं 4×1 भी बना सकता हूँ, लेकिन ये बहुत ज़्यादा लेंथी पड़ेगा। लेकिन 3×2 पे हमने बल्क में प्रैक्टिस की हुई है, इसलिए 3×2 का यूज़ करके हम x⁵ को बना लेंगे। ठीक है, मान लीजिएगा कि x + 1/x = 5 दिया हुआ है और पूछने लग रहा है x⁵ प्लस 1/x⁵ की वैल्यू क्या होगी। ऐसा अगर आपसे पूछता है तो इसे थोड़ी देर के लिए आप अभी रोक दीजिएगा और आइएगा हम HP की ओर चलते हैं। वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर हो गई बात? तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि x + 1/x बराबर अगर m है, ठीक है, आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ करनी है x⁵ प्लस 1/x⁵ का। एक बात होगी। अभी मैंने आपको बताया अगर आपको x⁵ लाना है तो आपको क्यूब और स्क्वायर दोनों का मर्ज करना पड़ेगा। ओनली इन दैट केस आप 5 को ला सकते हो। तो मैं आपसे क्या कर रहा हूं, देखो यहाँ प्लस पर है, तो मैं ये कह रहा हूं कि x⁵ प्लस 1/x⁵ को मल्टीप्लाई कर देते हैं x⁵2 प्लस 1/x⁵2 से। अब ऐसा करने से होगा ये कि ये जो क्यूब है पहले इसमें स्क्वायर में मल्टीप्लाई होगी तो 5 बन जाएगा और हमारा काम आसान हो जाएगा। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके जो उधर आएगा वो मैं नीचे लिखूंगा, फिर सॉल्व कर देंगे। ठीक है ना? तो यहाँ से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ x⁵ की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा x⁵ प्लस, देखो इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी तो ये हो जाएगा ऊपर x³ प्लस x²। पहली बार में तो सारे स्टेप लिख देता हूँ, लास्ट में फिर आपको डायरेक्ट करा दूंगा। फिर क्या करेंगे, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो x² प्लस इसकी उसमें करेंगे तो 1/x⁵। क्लियर हो गई बात? तो आप जानते हैं, देखो स्क्वायर से ये क्यूब खत्म, ये इससे ये वाला खत्म, तो मेरे पास आ जाएगा x⁵ प्लस यहाँ पर बचेगा x, यहाँ बचेगा 1/x प्लस के 1/x⁵। अगर आप देखें ना, खाली इन दोनों को लिख रहा हूँ। यहाँ देखो, अगर मैं x⁵ प्लस 1/x⁵ को तो एक साथ लिख लिया, ठीक है, इसको तो अलग कर लो क्योंकि मुझे चाहिए। इन दोनों को अलग कर लो, x प्लस 1/x। क्लियर? बराबर ये जो चल रहा था वो एज इट इज है, तो x³ प्लस 1/x⁵ और ब्रैकेट हो जाएगा x⁵2 प्लस 1/x⁵2। बोलते नहीं, बहुत ही सुंदर रिजल्ट निकल के आ रहा है भैया। अभी इसकी ज़रूरत नहीं है तो मैं इसको हटा देता हूँ और बहुत ही सुंदर रिजल्ट निकल के आ रहा है। यहाँ पे इसको मैं उधर भेज रहा हूँ तो यहाँ बचेगा x⁵ प्लस 1/x⁵ बराबर, ये उधर भेज दिया। ये क्यूब वाले एज इट इज रहेंगे, x⁵ प्लस 1/x⁵, स्क्वायर का एज इट इज रहेगा और ये माइनस में उधर चला जाएगा, -x प्लस 1/x। क्लियर हो गई बात? एंड हियर इट इज MMS HP। ये एक और HP का हमारा यहाँ पर समापन हुआ।
पहले भी मैंने बहुत सारी HP कराई हैं। ये तो अलजेब्रा की मैं सेपरेट करा रहा हूँ, बाकी मैंने मिक्स के लिए मैं आपके लिए प्लेलिस्ट बनाई रखी है, उसकी सीरीज चल रही है, ये उसमें भी ऐड हो जाएगी। तो अगर आपको x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 की वैल्यू निकालनी है तो आपको पहले क्यूब निकालना है प्लस स्क्वायर निकालना है, माइनस में से वही फंक्शन माइनस कर देना है। सिंपल ये वाला यूज़ करना है। क्यूब पर मैं आपको प्रैक्टिस करा चुका हूँ, स्क्वायर पे भी प्रैक्टिस करा चुका हूँ, और ये तो आपको दिया ही होगा। इसका फॉर्मूला का यूज़ करेंगे जब आपको 5 निकालना होगा, ठीक है। SSC बहुत बार गई भी है, लेकिन अभी हाल फिलहाल के जो लेटेस्ट पेपर आए उसमें 5 तक वो गई नहीं है। मैं बैकअप के लिए आपको करा रहा हूँ कि इनकेस हो जाए, आपका क्यूब और स्क्वायर में बहुत अच्छे से काम हो जाएगा, लेकिन फिर भी बैकअप के लिए लेके चल रहे हैं, क्या पता आ गया तो, क्योंकि पहले आए हुए हैं, ठीक है ना। जब से TCS आई है, जब से उन्होंने डालने बंद कर दिए अलजेब्रा से। तो ये वाला 5 का यहाँ पे ख़त्म हुआ। तो अब मैं आपसे को यहाँ से क्वेश्चन कराता हूँ, चलेगा। इसे मैं रफ कर रहा हूँ, इसे भी रफ कर रहा हूँ, इसे भी रफ कर रहा हूँ, इसे भी। फॉर्मूला थोड़ा बड़ा, इसे ऐसे ही रखे रहने दो अभी। और मैं नीचे सवाल कर रहा हूँ, इसे भी हटा दो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, इसे भी हटा दो, ठीक है। आप याद कर सकते हो, और मुझे ऐसा मैं मान के चलूँगा कि आपने पुरानी क्लासेस देख रखी हैं, तभी आपको मज़ा आएगा। यहाँ करने में कोई फ़ायदा नहीं है। सवाल है, अगर x प्लस 1/x बराबर 5 है तो x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 का मान बताएं। अब इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको पता है कि पहले क्यूब निकलेगा, फिर स्क्वायर निकलेगा, दोनों की मल्टीप्लाई होगी, माइनस x प्लस 1/x हो जाएगा। अब मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि आपको ये सब निकालने आते हैं, क्योंकि अब मैं फॉर्मूला ना लिख के दिखाऊंगा, आपको पुरानी क्लासेस पता होनी चाहिए। मैं डायरेक्ट वैल्यू लिखूंगा, कैसे आएगी देखो। इसका जो निकलता है वो निकलता है 5 का क्यूब, तो 125 माइनस की 3 इंटू नंबर जो कि है 5, तो 3 इंटू 5 15 हो गया। 125 में से 15 जाएंगे तो 110 हो गया, इंटू ये कैसे निकलता है, इसका स्क्वायर 25 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 23, और माइनस हो जाएगा यही नंबर जो कि दे रखा है 5। क्लियर होगी बात। 11 की मल्टीप्लाई भी मैंने आपको सिखा रखी है, MMS HP या तो 17 है या 18 है, उसमें देख लेना, या फिर 50 में भी डलवा रखी है। और ये तो कई बार मैंने आपको करा दी। क्या करते हैं, दो नंबरों पे बीच में गैप कर देंगे और इन दोनों की मल्टीप्लाई करके लिख देंगे 5, और 0 तो था ही, माइनस के 5, तो ये आ जाएगा 2525। रट्टा मार लो इसका कि जब x प्लस 1/x बराबर 5 हो तो x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 की वैल्यू क्या आती है, तो 25 आती है। रट्टा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आगे ना SSC ने बहुत सारे सवाल ऐसे क्रिएट किए हुए हैं कि अगर आपको ये वैल्यू पता है डायरेक्ट इस पर, तो तुरंत आप वो वैल्यू निकाल सकते हो। जब मैं प्रैक्टिस सेशन लूँगा तब ये वाले सवाल आने लग रहे होंगे, इसलिए याद रखिएगा, ठीक है भैया जी। इस पर एक दूसरा सवाल क्रिएट कर रहे हैं, इसे रफ करते हैं। अब आप निकालिएगा x प्लस 1/x बराबर अगर 4 है तो ये वाली वैल्यू निकालें। फिर वही काम करना, क्यूब, ये स्क्वायर, फिर माइनस क्यूब करेंगे, 4 चौक 16 चौका 64 माइनस 3 इंटू 12 तो 52 हो जाएगा, इंटू स्क्वायर हो जाएगा 4 चौक 16 माइनस 2 तो 14 हो जाएगा, माइनस के 4 कॉमन, 14 पंजे 70 700 और 14 दूनी 28 तो 728 माइनस के 4 इज इक्वल टू 724 आंसर है। बोलते नहीं है। क्लियर होगी बात। एक और लेके चल रहे हैं, x प्लस 1/x बराबर हो जाएगा, एक वैल्यू लीजिएगा यहाँ पर 3। अब इसके 5 की वैल्यू निकालेंगे, देखेंगे भैया जी। अगर x प्लस 1/x बराबर 3 है तो 5 की वैल्यू कितनी होगी, तो आप जानते हैं पहले क्यूब लेना है, क्यूब ले लेंगे, 3 3 होते 27 मैंने 3 इंटू नंबर तो हो जाएगा 18, इंटू ये हो जाएगा स्क्वायर, 3 3 9 माइनस 2 7, माइनस के वही नंबर घट जाएगा क्योंकि वो दे रखा है फॉर्मूला में। 18 सत्ते कितने होते हैं 126, माइनस के 3 बराबर 1 2 3 123 इज योर आंसर। अरे बोलो भैया, क्लियर हो गई बात। एक और वैल्यू लेंगे, अगर x प्लस 1/x बराबर 7 है तब इसकी वैल्यू निकालें। तो आप जानते हैं इसकी क्यूब होगी, 7 की क्यूब 343 माइनस 7 के 21 तो हो जाएगा 322, इंटू ये हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा 49 माइनस 2 तो 47 माइनस के 7, ठीक है। मल्टीप्लाई करके घटा लेना यार, अब कौन ही मल्टीप्लाई करे इसकी इतनी लंबी, हाँ करूँ? अरे यार ये वो है, चलो कोई बात नहीं, कर देते हैं। 47 दूनी 94, 9 बचे, 47 दूनी 94 और 9 हो गए 103 तो 10 बचे,
47 तिया कितने होते हैं, 3 चौक 12 120 और 3 सत्ते 21, 141 होते हैं और 10 और जोड़ दो तो 151 हो जाएगा, माइनस के 7 घट जाएगा, बराबर हो जाएगा 15 और 127। बस क्लियर हो गई बात। मल्टीप्लाई कर दी थी क्योंकि प्राइम नंबर फंस गया था, तो ऐसे में ऐसे भी कर लेते हैं। क्लियर। एक और देखिएगा, x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर हो जाएगा यहाँ पर 10, करें इस वैल्यू, इसे मैं रफ कर रहा हूँ। अब करेंगे x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 10 है तो इसकी वैल्यू कितनी हो, पहले क्यूब करेंगे, 1000 माइनस 30 तो 970 माइनस के 100 माइनस 2 तो 98 हो जाएगा और माइनस का 10 हो जाएगा। सही है। तो 97 और 98 की मल्टीप्लाई करके माइनस के 10 कर देना। कौन ही करे 3 नंबर की मल्टीप्लाई, ऐसा करो। अगर मल्टीप्लाई करने पर आ गई ये बात तो आप क्या कर सकते हो, 10 को तो हटा दो, 10 को तो बाद में एडजस्ट कर लेंगे। ऐसे लिख लो 97 और इसको लिख लो 97 प्लस 1 और इंटू 10 अलग कर लो, माइनस के 10 हो जाएगा। सही है। अंदर आप करोगे तो ये हो जाएगा 97 का स्क्वायर प्लस के 97 और ए ब्रैकेट में चली रहा है इंटू 10 और माइनस के 10। हाँ, फिर 97 का स्क्वायर खोल लो। कैसे खोलते हैं, ये 100 से 3 कम है, 100 से 3 कम है तो 3 का स्क्वायर कर लो 09 और 3 घटा के लिख दो तो हो जाएगा 9409। ये इसका स्क्वायर होगा प्लस के 97 कर दीजिएगा तो यहाँ ऐड होकर आ जाएगा 7 9 16, 1 9 और 1 10, 1 हो गया, 4 और 1 5 और ये 9506 माइनस के 10 आ जाएगा तो आंसर हो जाएगा 94 और 96 इज योर आंसर। क्लियर होगी बात। ये मैंने 100 के स्क्वायर के आपको बता रखे थे जो 100 के आसपास होते हैं, जो जिससे जितना कम हो उसका स्क्वायर लिख दीजिएगा फिर वही नंबर घटा के लिख दीजिएगा। ठीक है भैया जी। एक और देखेंगे, कैलकुलेशन कुछ गड़बड़ आ रही है तो चेक कर लेना अपनी तरफ से। इसे वैसे मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको x प्लस 1 अपॉन एक्स के उस पर आपको प्रैक्टिस हो गई है। एक आध वैल्यू में चेंज करके देख रहा हूँ, जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि अगर x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर √5 है तब इसकी वैल्यू निकालें। ठीक, तो मैंने आपको क्यूब निकालने का तरीका बता रखा है। तो क्या होगा, ये 3 घट के आता है तो 2√5, रूट वाले डायरेक्ट बताए थे निकालने, इंटू स्क्वायर है तो √5 का स्क्वायर तो 5 होगा, माइनस के 2 करोगे तो 3 हो जाएगा और माइनस का √5 हो जाएगा तो हो जाएगा 3 दूनी 6 √5 माइनस के √5 तो हो जाएगा 5√5 इज योर आंसर। अरे बोलो भैया, क्लियर हो गई बात। एक और कर लीजिएगा, x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर अगर 7 है तब इसकी वैल्यू क्या होगी। तो आइएगा, प्रीवियस क्लास का डेटा अगर आपको पता है तो आसान लग रहे होंगे सवाल, नहीं तो हो सकता है कि थोड़ी देर में बोरिंग होने लगो। तो √7 है तो √7 का मैंने बताया था 3 कम करके लिख दीजिएगा 4√7 और इंटू स्क्वायर करेंगे तो ये 5 माइनस के √7, 5 चौके 20, 20 में से 1 चला जाएगा तो 19√7 इज योर आंसर। अंडर रूट वाले आपको ऐसे उड़ाने। क्लियर हो गई बात। एक और ट्राई कर लेते हैं, ये ले लीजिएगा √11, थोड़ी सी वैल्यू बड़ी करती है तो √11 को कैसे लिखेंगे, 8√11, ये तो क्यूब हो जाएगा, 3 घटा के लिख देते हैं, इंटू इसका स्क्वायर 11 माइनस 2 तो 9 हो जाएगा, माइनस के √11, 9 72 में से 1 जाएगा तो 71√11। ऐसे सवाल प्रीवियसली पूछे गए हैं और वो x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 5 का भी पूछा गया है। क्लियर हो गई बात। तो 5 पर आप इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं बहुत सारे क्वेश्चन, जितने भी मैंने आपको कराए इन्हें आप अपने जो फेयर कॉपी बना रहे हैं उसमें सीक्वेंस में लिखें। ठीक है, सीक्वेंस में लिखें उसको 1 2 3 करके, जितने भी क्वेश्चन अब तक हो गए वहाँ ऐड ऑन करते चले जाए। अब 5 वाला हो गया ओवर। अब यहाँ से टाइप को हम चेंज कर रहे हैं और टाइप नंबर आ जाएगा अब 14, टाइप नंबर आ जाएगा 14। अब क्या होगा इस टाइप 14 में x की पावर 5 माइनस 1 अपॉन x की पावर 5 आने लग रहा होगा, इस बार बीच में माइनस आएगा तो सवाल पेचीदा ये बन जाएगा। वो तो आपकी बात सही है कि हम भाई 3 और 1 अपॉन एक्स की पावर 3 ही यूज़ करेंगे, यहाँ स्क्वायर यूज़ करेंगे। ठीक है ना। सवाल पेचीदा ये बनेगा कि सर
इस बार जब यहाँ माइनस है तो किसे माइनस लें, दोनों को माइनस लें या किसी एक को लें। देखो अगर तुमने दोनों माइनस ले दिए ना तो वो प्लस को फॉर्मेशन कर देंगे, तो किसी एक को माइनस करना पड़ेगा और दूसरे को आप माइनस कर लेंगे, दूसरे को प्लस कर लेंगे। तो आइएगा इस x की पावर 5 माइनस 1/x की पावर 5 पर MMSHP का दौर चलाते हैं। MMSHP मैंने पहले भी आपको कराई रखी है। अगर मान लीजिएगा x माइनस 1/x बराबर 5 है तो x की पावर 5 माइनस 1/x की पावर 5 का मान निकालना है। क्लियर होगी बात? तो इसे थोड़ी देर के लिए होल्ड पर डालो और आप यहाँ से आ जाइएगा। अगर x माइनस 1/x बराबर m है तो x की पावर 5 माइनस 1/x की पावर 5 की वैल्यू क्या होगी। क्लियर? तो मैंने आपको बताया है कि आपको 5 की अगर वैल्यू निकालनी है तो आपको 3 और 2 का यूज़ करना पड़ेगा। देखो आप एक बार 3 से भी करके देख लो, एक बार 2 से भी कर लो, ठीक है। मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप x की पावर 3 को माइनस लेना। अब आप कहेंगे सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम तो प्लस को लेंगे। हाँ करके दिखा दूंगा मैं, स्क्वायर से भी 2 से भी, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन ये है कि क्यूब को लो। क्यों? अगर आप इसे स्क्वायर लेंगे ना, इस वाले स्क्वायर को माइनस में लेंगे तो होगा ये कि हमारा एक बार काम और बढ़ जाएगा, क्योंकि ये ना ब्रेक हो जाता है। ये x प्लस 1/x में और x माइनस 1/x में ब्रेक हो जाएगा। तो मतलब पहले तो एक बार इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, फिर इसकी भी करनी पड़ेगी। इससे अच्छा ये है कि आप इससे ही यूज़ कर लो, क्योंकि ये तो ब्रेक होगा नहीं, वो ब्रेक हो जाएगा। कभी भी इवन पावर के बीच में अगर माइनस आ जाए तो वो आधी पावर में टूट जाता है, ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इसलिए आप ऑड पावर को माइनस में लो। इससे होगा कि आंसर तो दोनों से ही सेम आने वाला है, नहीं तो करके भी दिखा देंगे। और इससे हमारा काम थोड़ा बच जाए, क्योंकि ये 2 बार तोड़ना पड़ेगा हमें, ठीक है ना। हमेशा ही ध्यान में रखना, कभी भी इवन पावर को यूज़ नहीं करेंगे ऐसे। तो x की पावर क्यूब माइनस 1/x की पावर क्यूब है, वहाँ स्क्वायर है, दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है ना। अब देखिएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा x की पावर 5 और यहाँ पर जो अब लिखेंगे, हम डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये हो जाएगा 1/, या फिर x आएगा, ये क्यूब है नीचे स्क्वायर है तो x ही बचेगा। फिर इन दोनों की करेंगे आपस में मल्टीप्लाई, इसकी और इसकी, तो माइनस के 1/x आएगा। फिर इसकी और इसकी करेंगे तो माइनस के 1/x की पावर 5 आएगा। क्लियर हो गई बात? तो इन दोनों को साथ में लिख लीजिएगा, x की पावर 5 माइनस के 1/x की पावर 5 इन दोनों को, और इन दोनों को साथ में लिख लीजिएगा प्लस के x माइनस 1/x। क्लियर हो गई बात? तो मेरे पास रिजल्ट जो चल रहा है इसे हटा देते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और इस वाले जो रिजल्ट चल रहा है मेरे पास, यहाँ से लिख रहा हूँ अब इसे, x की पावर 5 माइनस के 1/x की पावर 5 और प्लस है x माइनस 1/x, ठीक। मल्टीप्लाई करके ये था तो इस साइड में लिख लेता हूँ, एक्स क्यूब माइनस के 1/x क्यूब और इंटू हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। बहुत ही सुंदर HP निकल कर आ रही है, इसे उठा के उधर भेज दीजिएगा तो हमारा ही निकल आएगा x की पावर 5 माइनस के 1/x की पावर 5 और बराबर, इसे लिखेंगे x क्यूब माइनस के 1/x क्यूब और इंटू x स्क्वायर प्लस के 1/x स्क्वायर, ठीक है। और ये जो प्लस वाला था ये उधर चला जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा माइनस के, इसको हटा देते हैं, आ जाएगा x माइनस के 1/x। ऐसे ही उठा लाओ, पूरा उठा लाओ, माइनस के साथ मत लाना। ये आ गई MMSHP, ये इसी के साथ MMSHP पूरी हुई। मैंने आपको MMSHP की पूरी प्लेलिस्ट कराई रखी है, मैंने आपको बता दिया, उसमें ये वाली भी ऐड हो जाएगी। तो याद रखिएगा जब ये माइनस होगा तो आपको क्या करना है, एक क्यूब माइनस लेना है। क्यों क्यूब लेना है ये मैंने आपको बता दिया, स्क्वायर वाला नहीं लेना। तो एक माइनस रहेगा, दूसरा स्क्वायर प्लस का हो जाएगा और x माइनस 1/x हो जाएगा। इसका एक और एडवांटेज बताता हूँ मैं, प्रीवियस क्लास आपको याद होंगे, अगर x माइनस 1/x की वैल्यू m है तो यहाँ से तो क्यूब की तो माइनस ही निकलती है, प्लस की तो निकाल नहीं सकते, निकालने के लिए फिर ब्लैक रिवर चाहिए, लेकिन स्क्वायर वाले के लिए डायरेक्ट यहीं से निकल जाएगी। तो स्क्वायर करोगे a माइनस बी का, तब भी तो ये आता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो स्क्वायर तो बीच में सेम ही आएंगे। इसका ये भी एक फायदा है कि यहाँ पे भी टाइम बच जाएगा। क्लियर हो गई बात? ये वाली HP और इससे पहले वाली HP में दोनों को मैं एक साथ लिख देता हूँ और दोनों का भरपूर इस्तेमाल करेंगे। क्लियर हो गई? ये वाली HP यहाँ पर खत्म हुई। इसे मैं रफ कर रहा हूँ, इसे भी रफ कर रहा हूँ, इसे भी और इसे भी और इसे भी इसमें डाल दो। इसे देखेंगे
यहाँ पर ये आ गया एक्स की पावर 5 माइनस के 1 अपॉन एक्स की पावर 5 होती है वैल्यू एक्स क्यूब माइनस के 1 अपॉन एक्स क्यूब, दूसरी होती है एक्स स्क्वायर प्लस के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस के 1 अपॉन एक्स। सही है, इसको अब हटा देते हैं, इसकी भी कोई ज़रूरत थी नहीं ना, इसकी कोई ज़रूरत है। इस वाली HP का भी यूज़ करने लग रहे होंगे, तो आइएगा सवालों का दौर शुरू करते हैं। तो यहाँ से एक सवाल लिखेंगे x माइनस 1 अपॉन एक्स बराबर अगर 5 है तो x की पावर 5 माइनस के 1 अपॉन एक्स की पावर 5 की वैल्यू बताएं, है ना। तो अब मैं आपको सारा खोल के नहीं बताऊंगा, सीधा इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, और इस फॉर्मूले की वैल्यू कैसे निकलती हैं ये मैं आपको प्रीवियस क्लास में बता चुका हूँ। ठीक है भैया जी, तो आइएगा करते हैं। जब वो माइनस का आएगा तो ये माइनस का पहले तो क्यूब होगा 125, माइनस वाले में प्लस हो जाता है, क्या इतना होता है 3 इंटू नंबर 15, तो 125 15 हो जाएगा 140। अब प्रीवियस क्लास का डेटा आपके पास होना चाहिए इंटू। अब देखो अगर x माइनस 1 पर एक्स बराबर 5 है तो स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, इस बार -2 नहीं +2 होनी है। क्यों होनी है, क्योंकि प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बता रखा है, अब नहीं बताऊंगा। तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया, प्लस के हो गए 2 27, पहले 23 लिखा था क्योंकि यहाँ प्लस था। माइनस का x माइनस 1 पर एक्स बराबर 5 है ये। सही समझ में आएगी बात। तो आइएगा देखते हैं इसे। 14 दूनी 28, सही, तो 280 हो गया, और 14 सत्ते 98 हो गया, तो 8 हो गया, 8 9 17 और 2 1 3, तो आ जाएगा 3780 और माइनस के 5। क्लियर। तो 3780 में से माइनस के 5 जाएंगे तो 3775 बचेगा। क्लियर, उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर वैल्यू को चेंज करके अब मैं यहाँ पर वैल्यू 2 रख रहा हूँ। x माइनस 1 पर एक्स की वैल्यू अगर 2 है तो 5 की वैल्यू बताइएगा, रफ करो। अब देखना जरा, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था कि जब x प्लस 1 पर एक्स बराबर 2 हो तो सारे फंक्शन 2 हो जाते हैं, लेकिन यहाँ चेंज है x माइनस 1 अपॉन एक्स है, तो आप वैल्यू डाल के तो कर ही नहीं सकते। और वैसे ही मैंने अभी वैल्यू पुटिंग की टाइप कराई नहीं है, मैं आगे लेकर आऊँगा वैल्यू पुटिंग कैसे करते हैं। तो x की पावर 5 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 5 बताइएगा। तो पहले क्यूब करेंगे, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस के 3 इंटू नंबर, तो 3 दूनी 6 8 से 14 हो जाएगा, इंटू एक्स स्क्वायर कितना होगा 2 का स्क्वायर 4 और प्लस के 2 6 माइनस के 2 14 छिंग 84 माइनस 2 तो हो जाएगा 82। बोलते नहीं बोलो भैया, कंफ्यूज मत होना कि ऐसे कैसे कर रहा हूँ मैं, ये सब मैंने आपको प्रीवियस क्लास में करा रखा है। नहीं समझ में आ रहा है तो इसमें मेरी गलती नहीं है, आपकी गलती है, आप सरकार की नहीं आपकी। x माइनस 1 पर एक्स बराबर 3 है तो इसकी वैल्यू निकालिएगा। अगर x माइनस 1 पर एक्स बराबर 3 है तो आप पहले क्यूब करेंगे, तो 3 से 9 27 प्लस के 3 इंटू नंबर, तो 18 हो जाएगा। तो 18 और 27 और 9 36 हो जाएगा, इंटू स्क्वायर कितना होगा 3 3 9 और प्लस के 2 तो हो जाएगा 11 माइनस के 3। इसकी मल्टीप्लाई 11 में करेंगे तो 396 आ जाएगा और माइनस के 3 हो जाएगा, तो आ जाएगा 393। अरे बोलो भैया, बोलो बोलो। क्लियर। एक और लेंगे क्वेश्चन, x प्लस माइनस 1 पर एक्स बराबर अगर 4 है तब x की पावर 5 माइनस 1 पर एक्स की पावर 5 की वैल्यू बताइएगा। करेंगे इसे, तो 4 की वैल्यू कितनी होगी, 4 चौक 16 चौका 64 प्लस के 4 इंटू 3 तो 72 हो जाएगा, तो 76, 64 और 12 76 हो जाएगा, इंटू 4 चौक 16 और 2 18 माइनस के 4 18 सत्ते 126 तो मतलब 1260 और 18 छिक्का 108 तो हो जाएगा 1368 माइनस के 4 हो जाएंगे तो हो जाएगा 1364। ठीक है, जितनी ज़रूरत है मैं बस उतनी ही आपको करके दिखा रहा हूँ, लेकिन अब मैंने इनके 50-50 सवाल भी कराए क्लास में, तो क्या मतलब है कि मैं इसे पूरा खोल के बताऊँ। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है 76 या 18 कैसे आए तो प्रीवियस क्लास में जाओ, ये क्यूब वाला जो है मैंने दूसरी या तीसरी क्लास में करा रखा है, और पहली क्लास में मिल जाएगा ये स्क्वायर वाला, तो वहाँ पे देखो भरपूर प्रैक्टिस फिर आएगा। कैसे समझ में, जरूर आएगा, 100% आएगा, इसका तो बाप भी आएगा समझ में, कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है। क्लियर होगी बात। एक और करते हैं, अगर x माइनस 1 अपॉन एक्स बराबर √5 है
अगर x माइनस 1 पर एक्स बराबर रूट 5 है तो x की पावर 5 माइनस 1 पर x की पावर 5 की वैल्यू बताएं। अब मैंने आपको बता रखा है जब माइनस अंडर रूट में लेते हैं ये क्यूब वाला तो प्लस के 3 करके आंसर आ जाता है, तो 8 रूट 5 हो जाएगा क्यूब का, और इसका हो जाएगा रूट 5 का स्क्वायर तो 5 प्लस के 2 और करेंगे तो 7 हो जाएगा, माइनस के रूट 5 ये है ही है। 7 अट्ठे 56 में से 1 जाएगा तो 55 रूट 5 इज योर आंसर। बोलते नहीं हो, बोलो बोलो बोलो। क्लियर? अगर x माइनस 1/x बराबर रूट 6 है तब इसकी वैल्यू बताइएगा। तो आएगा, इसे भी चेक कर लेते हैं, इससे ज़्यादा स्टेप लिखने की कौन ज़रूरत नहीं है। अगर x माइनस 1/x बराबर रूट 6 है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 6 3 9 रूट 6 इंटू स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 6 + 2 8 माइनस के रूट 6, 8 9 72 में से 1 गया तो 71 रूट 6। अरे बोलो भैया, ठीक है भैया। एक और वैल्यू रख लेते हैं इस पर। अगर इसकी वैल्यू यहाँ पर 11 है, x माइनस 1 पर x बराबर रूट 11, तब कितनी होगी? तो आपको बता रखा है 3 एक्स्ट्रा ऐड हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा 14 रूट 11। अगर पुरानी क्लास क्लियर है ना तो आपको बड़ा स्मूथली लग रहा होगा, अदरवाइज क्या होगा आपके सिर में दर्द होने लगा, आपको लगा कि नहीं मज़ा नहीं आ रहा। 11 इसका स्क्वायर रूट का स्क्वायर करेंगे तो 11 प्लस के 2 और करेंगे तो 13 हो जाएगा, माइनस के रूट 11। ठीक है, 13 की 14 में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 13 तो 196 तो 169 तो वैसे ही हो गया, प्लस के 13 और ऐड करने तो 182 हो जाएगा, 182 में से जाएगा तो 181 रूट 11। ठीक है, कहीं पर अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए तो माफ़ कीजिएगा, कॉन्सेप्ट गलत नहीं है, हो सकती है कैलकुलेशन मिस्टेक। क्लियर? एक और ले लेते हैं इस पर बेस्ड क्वेश्चन। इसमें लिख लीजिएगा 7, तो ये कितना हो जाएगा 10 रूट 7 इंटू 7 + 2 9 माइनस के रूट 7, ऐसा ही है, 90 माइनस 1 जाएगा 89 रूट 7। क्लियर हो गई बात? इस तरीके से x की पावर 5 माइनस 1/x की पावर 5 पर भी मैंने आपको सवाल बहुत सारे करा दिए। क्लियर? इन दोनों को मैं एक साथ लिख देता हूँ। अब अगर x की पावर 5 माइनस 1/x की पावर 5 के लिए ये वाला फॉर्मूला, x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 यूज़ करेंगे तो x क्यूब प्लस, यहाँ पे तो सारे प्लस प्लस ही रहने, और यहाँ पे भी यहाँ प्लस प्लस रहने, और यहाँ पे प्लस कर यहाँ माइनस करके और x प्लस 1/x करना है। बस इतना आपको याद रखना है। ये दो फॉर्मूले आपको माइनस के हों या प्लस के हों, इस तरीके से आपको करने हैं। क्लियर होगी बात? ये दोनों का स्क्रीनशॉट लेकर अपने साथ में रखना, क्योंकि ओवर द टाइम टाइप नंबर 14 चल रहा है, कहीं पे आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। क्लियर? चलिएगा, एक दो सवाल इन पर थोड़े से मॉडिफिकेशन वाले भी डाल देते हैं, आइएगा देखेंगे। अगर x माइनस 1/x, ध्यान से देखेंगे, अगर x माइनस 1/x बराबर रूट 21 है ना, तो x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 की वैल्यू बताएंगे। सवाल बड़ा अच्छा है, जल्दबाजी में गलत ना करती हो। इन दोनों को बस अलग ही कर देते हैं, यहाँ अलग ही रहने, इनका तो यूज़ कर रहे हैं ना। देखो भैया जी, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो उस क्लास में जाओ जहाँ मैंने ब्लैक रिवर पढ़ाई थी, शायद क्लास नंबर 3 या 4 रही होगी, 3 रही होगी। ब्लैक रिवर की है तो माइनस है तो पहले प्लस वाला निकलेगा, x प्लस 1/x क्या होता है अंडर रूट 21 का स्क्वायर तो 21 और प्लस के 4, ये मैंने आपको प्रूफ करके बताया, तो हो जाएगा अंडर रूट 25, तो हो जाएगा ये 5। तो इसका मतलब मुझे पता चला कि x प्लस 1/x बराबर 5 है, तो x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 की वैल्यू कितनी होगी? पहले क्यूब निकालेंगे, यहाँ से क्यूब निकालेंगे, 125 माइनस के 15 है तो 110 इंटू 25 माइनस के 2 तो हो जाएगा 23 और माइनस के 5, फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दी। मल्टीप्लाई 11 की कैसे होती है? 253 माइनस के 5। तो अभी थोड़ी देर पहले भी शायद मैंने बताया था कि अगर x प्लस 1/x बराबर 5 हो तो 5 की वैल्यू 25 आती है। क्लियर हो गई बात? इस तरीके से ब्लैक रिवर पे भी सवाल फेंक सकता है आपको, तो कोई घबराने वाली बात ऐसी है ना। एक बार और ट्राई करेंगे इस पर सवाल, एक और देख लीजिए। अगर x माइनस 1/x बराबर 2 रूट 3 है, तब भी x प्लस 1/x की 5 की वैल्यू बताएं। कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ ब्लैक रिवर से डराएगा। ब्लैक रिवर पे मैंने आपको भरपूर प्रैक्टिस दी है, तो ब्लैक रिवर से डरने की कौन जरूरत नहीं है।
तो आप जानते हैं कि आप ब्लैक रिवर निकालेंगे यहाँ से, तो हो जाएगा इसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, √3 तो 12 प्लस के 4 तो हो जाएगा 16, तो हो जाएगा 4। क्लियर होगी बात। अब हमारे पास से हमारी रेंज में आ गया सवाल, ये वाला लगा दीजिएगा। 4 चौका 100 का चौका 64 माइनस के 12 तो 52 माइनस 16 माइनस 2 14 माइनस के 4, 14 पंजे 70, 700, 14 दूनी 28, तो 728 माइनस के 4 तो आ जाएगा आंसर 724। अरे बोलते नहीं हो खस्मो, समझ में आई बात। अगर थोड़ा सा ओवरलोड हो रहा है तो दिस इज़ नॉट माई प्रॉब्लम, इट इज़ कम्प्लीटली योर्स कि आपने पुरानी क्लासेस की प्रैक्टिस सही से नहीं की है। मैंने आपको प्लस वाले प्रैक्टिस करा दिए, माइनस वाले करा दिए, दोनों पे मिक्स करा दिए, अंडर रूट वाले करा दिए, बहुत सारे सवाल मैंने आज पे इस पर प्रैक्टिस करा दिए। ठीक है, आज है सैटरडे का दिन, अब सारे हफ्ते क्लास चलती हैं, सुबह भी शाम भी, तो आपको दिख ही रहा होगा थकान हो रही है चेहरे पे, क्योंकि एनर्जी बहुत ज़्यादा डाउन है। अब मुझे भी अंदर से लग रहा है कि संडे है, कल मैं आराम से लेटूंगा, लेकिन बात यह है ना, हमारे यहाँ चल रहा है नालायकों का खेल महोत्सव, तो सुबह 6 बजे उठ के जाना है ग्राउंड में, क्योंकि वहाँ खेल होने हैं। ठीक है, MMS खेल महोत्सव हो रहा है, आपको वहाँ दिख ही गया होगा। तो एनर्जी तो डाउन है, लेकिन कोई बात नहीं, पढ़ाना भी देखो है ही इम्पोर्टेंट। तो बस आज की क्लास में, कल संडे, कल खेलेंगे आराम से, तो सुबह 6 बजे उठना पड़ेगा, बस थोड़ी सी ये नुकसान है, और कोई बात नहीं होती है। कोई बात नहीं, अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, अभी मेरी एनर्जी है इतनी, तो इतना मैं बैकअप लेकर चलता हूँ। क्लियर हो गया भाई। टाइप नंबर 15 लिखिएगा, कोई ऐसी बातें तो चलता रहता है। तो देखते हैं कल कौन जीतेगा। देखो आप देख रहे हो ना, अगर ये बन गई क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं जो खेल महोत्सव में कल उतरने वाले हैं क्रिकेट के मैदान में। ऐसे चल रहा है कि पहले फूड चैलेंज हुआ था, फूड चैलेंज होता है खाने पीने का होता है, कुछ कौन जल्दी खाए, फिर बैडमिंटन का हुआ था, अब कल को अगला फेज होने वाला है क्रिकेट का, उसके बाद योग का होगा, और ये क्लासेस का चल रहा है MTT होता है MMS ट्रॉफी टेस्ट होगा। हर एक सवाल पे आपको एक ट्रॉफी दी जाएगी अगर आप सबसे पहले आंसर करोगे तो। फिर उसके बाद फेयर प्ले अवार्ड है, वो मैं भी क्लास के बाद इन्हें अलॉट कर दूंगा। फिर ये है क्लास बिहेवियर का, क्लास बिहेवियर में आपका कैसा रवैया रहा है उसके अलॉट कर दूंगा मार्क्स। फिर MMS सहयोग, MMS में आप क्या सहयोग करते हैं, टीचर का, कंटेंट का या क्विज का, के जैसा भी है। फाइनल मार्क्स के बेस पर MMS खेल महोत्सव में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना जाएगा। इस तरीके से ही खेल महोत्सव चल रहा है। इसका चौथा फेज कल सुबह 6 बजे होगा, तो सैटरडे है, तो सारी क्लासेस लगभग अब खत्म पर ही है, लेकिन फिर भी एक टाइप और करा देता हूँ, ठीक है ना, अभी टाइम है, इतने भी लेट नहीं हुआ, चल जाएगा काम, आएगा। टाइप बड़ा सिंपल है, अगर वो मैंने आपको करा भी रखा है x + 1/x से हमें जाना है x² + 1/x² तक, ये यहाँ तक कर लोगे, क्लियर। उसके बाद हमें जाना है x⁴ + 1/x⁴ तक, उसके बाद हमें जाना है x⁸ + 1/x⁸ तक, उसके बाद हमें जाना है x⁴ + 1/x⁴ तक, ऐसे करके सो ऑन, ऐसे करके सो ऑन। टाइप नंबर 15 डालिएगा। अगर मान लीजिएगा x + 1/x की वैल्यू, यहाँ पर कह रहा हूँ x + 1/x की वैल्यू 3 है, सही, तो x² + 1/x² की वैल्यू कितनी होगी, आपको प्रीवियस क्लास में बता रखा, 3 का स्क्वायर - 2 तो 7 है। फिर अगर 2 से यहाँ 4 पे आना है ना, तो कोई नया तरीका नहीं लगाने की जरूरत है, समझना मेरी बात को। देखो पावर के ऊपर पावर जो होती है वो मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये 4 बन जाएगा, और जब 4 आएगा फिर मैं स्क्वायर लूंगा तो ये 8 बन जाएगा, जब 8 आएगा तो फिर मैं स्क्वायर लूंगा तो ये 16 बन जाएगा, ठीक है। तो ये एक ही डोर से जुड़े हुए हैं, आपको एक निकालना आना चाहिए, बाकी सब निकाल दो। अब यहाँ से स्क्वायर से जब 4 पे आओगे ना, तो कोई नया तरीका नहीं है, ये स्क्वायर ही है। आप सीधा स्क्वायर लगाओ, 49 - 2 तो 47, अब बोलते नहीं खस्मो, सही। अगला देखेंगे 8 पे लगेगा तो 47 का स्क्वायर -2, 47 का स्क्वायर कैसे निकलेगा, 7 × 7 = 49, 4 7 चौक 28, दूनी 56 और 4 60 का 6, 4 चौक 16 और 6 22, तो 2209 - 2 तो हो जाएगा 2207, ठीक है ना भैया जी। और 16 पे निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2207 का स्क्वायर -2। अब इतना बड़ा मैं आइंस्टाइन हूँ नहीं कि 2207 का स्क्वायर निकाल लूँ, रट के मैं आता नहीं हूँ सवाल, तो अपने आप निकाल लेना, कोई बात नहीं। अगर ऐसा फंस जाए ना तो मैं यूनिट डिजिट का यूज़ करूँगा, 7 का स्क्वायर 49 - 2, आंसर में यूनिट डिजिट 7 आएगी। अगर ऐसा कोई केस बना भी तो, और नहीं भी अगर बनाना तो मैं डिजिट सम लगा दूंगा। डिजिट सम देखो कैसे निकलेगा,
डिजिट सम की मैंने क्लास वैसे करा रखी है, किसी दिन सेपरेट और नई अपडेटेड भी डलवा देंगे। 7 2 9 खत्म, 2 का स्क्वायर 4 माइनस के 2, तो वो आंसर होगा जिसका डिजिट सम 2 हो, अगर ऐसा फंसा तो। लेकिन फंसेगा नहीं, मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आपको, क्लियर। एक और लेंगे इस पर सवाल, एक और लेंगे भैया जी। इसे भी हटा रहे हैं, 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 ठीक है। अगर x प्लस 1 x बराबर 2 है, ये यूनिवर्स क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ आपको पहले। स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 तो 2, फिर 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 तो फिर 2, फिर 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 तो फिर 2, फिर 2 का स्क्वायर माइनस 2 तो ये फिर 2, ऐसे करके सोन कर सकते हैं, ठीक है ना भैया जी। एक और ले लेते हैं इस पर बेस क्वेश्चन, फिर ये वाला भी टाइप खत्म हो जाएगा। ये हो जाएगा x प्लस 1 x बराबर अगर 4 है तो स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, स्क्वायर माइनस 2 तो 14, इसकी वैल्यू कितनी होगी 196 माइनस के 4 चौक 16 माइनस 2 14, 14 का स्क्वायर हो जाएगा 96 माइनस 2 194, बस इसके बाद का फिर वही 194 का स्क्वायर माइनस 2, फिर ये ऐसे। क्लियर होगी बात। इस तरीके से वाले टाइप पर आप कोई सी भी चीज़ निकाल सकते हैं। ओके भैया, अब मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने आपको x प्लस 1 अपॉन एक्स का यूज करके स्क्वायर निकालने सिखा दिए। अरे बोलो भैया, बोलते नहीं हो। आपको क्यूब निकालने सिखा दिए, आपको 4 की पावर निकालने सिखा दिए, आपको 5 की पावर निकालने सिखा दिए, आपको 6 की पावर निकालने सिखा दिए, आपको 5 हो गया, और ये x प्लस 1 अपॉन एक्स हो गया। अब यहाँ x माइनस 1 अपॉन एक्स भी लूंगा तो ब्लैक रिवर्स से ये सारे ब्लैक वाले भी निकल जाएंगे। जैसे कि x की पावर 5 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 5 का टाइप बता दिया, x की क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब का बता दिया, x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का बता दिया, और x की पावर 6 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 6 का ही बता दिया। यहाँ भी माइनस का 4 करके आप वहाँ से भी कर सकते हैं, और 8 के भी बता दिए, x की पावर 8 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 8 के, यहाँ तक के तो मैंने क्लियर कर दिए हैं आपके। अब एक टाइप और रह जाता है एसएससी के लिहाज से, आप ये आ सकता है, 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 ये अभी रहने दो, ये आ सकता है, ये आ सकता है, ये आ सकता है। 5 पे जब से टीसीएस आई है एसएससी के एग्जाम बनाने के लिए, 5 तक उन्होंने गए नहीं है, उनकी लास्ट सैचुरेटेड पॉइंट है 3 या फिर 2, उसी पर ही वैल्यू चेंज कर करके वो बनाते रहते हैं। जब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लूंगा प्रैक्टिस क्लास की क्लासेस में, जब आपको दिखा दूंगा ऐसे करके। 5 का मैंने बैकअप के रूप में कराया है, और एक एक्स्ट्रा बैकअप मैं 7 का और करा देता हूँ बस। कल की क्लास में मैं आपको 7 का और करा दूंगा, बस x प्लस 1 अपॉन एक्स के सारे टाइप खत्म हो जाएंगे। अब आपकी ये जिम्मेदारी रह जाती है कि आप एक वैल्यू लिखो अपनी तरफ से, कुछ भी लिखो, 1 2 लिखो, 3 लिखो, 10 लिखो, 5 लिखो, अंडर रूट की वैल्यू लिखो, और फिर सारी वैल्यू निकालनी जानो एक तरफ से। दिस इज द ओनली केस वेयर यू कैन प्रैक्टिस मोर एंड मोर, और अपने आपकी कॉन्सेप्चुअली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, वरना कभी नहीं हो पाएगा। आपको हमेशा पेपर में कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कि यार प्लस होता है कि माइनस होता है, 3 गुना होता है कि 2 गुना होता है, कब स्क्वायर करना होता है, कब क्यूब, ब्लैक रिवर में क्या +4 होता है -4 होता है, अंडर रूट चढ़ेगा नहीं चढ़ेगा, कन्फ्यूजन ही रहेगा चाहे आप कितनी बार क्लास देख लेना, ठीक है ना। तो आप क्या करो, पहले आप अपनी तरफ से सारे निकालने सिखा दिए मैंने अब तक की क्लासेस में। 7 का रह गया है तो 7 का मैं कल की क्लास में करा दूंगा। x प्लस 1 अपॉन एक्स के सारे टाइप खत्म हो जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, कोफिशिएंट और मल्टीप्लाई वाले शुरू हो जाएंगे। कैसे, उसमें जैसे कि यहाँ पर आ जाएगा 2x प्लस 1 अपॉन के 2x, इस तरीके से आने लगेंगे सवाल। 4x प्लस के 1 अपॉन 4x के सवाल आने लगेंगे, या फिर 5x प्लस के 1 अपॉन 4x का सवाल आ जाएगा, या 2x प्लस 1 अपॉन के 3x का सवाल आ जाएगा। फिर कोफिशिएंट पे सवाल आने लगेंगे। फिर उस केस में क्या होगा, बस मुझे एक ही टाइप बताना पड़ेगा, फिर मैं कोई सा भी निकलवा लिया करूंगा तुमसे, क्योंकि हाँ मुझे एक बार पहले सब कुछ बता के प्रूफ करवाना था। अब आगे के टाइप में क्या होगा, आगे क्लासेस में बस मुझे टाइप बताना होगा ये वाला, कि ये वाला ऐसे सॉल्व होता है, बाकी स्क्वायर क्यूब तो जैसा करते थे वैसे ही करने हैं, ठीक है ना। लास्ट सवाल मैं आपको दे रहा हूं, उसके बाद आपकी छुट्टी। सैटरडे क्लास ऑफ, संडे क्लास आएगी नहीं, मंडे मुलाकात होगी हमारी, कल हम खेल महोत्सव करने जाएंगे। सवाल है x की पावर 12 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 12 की वैल्यू दे रखी है 7, ठीक है भैया। आप बोलते नहीं है खसमा, x की पावर 6 प्लस x की पावर 36 की वैल्यू बताएं। कर दो तो जाने टॉफी मिलेगी आपको। जो भी बच्चा कर दे अपना कमेंट बॉक्स में डाल देगा, उसका अपना एड्रेस, टॉफी भिजवा दूंगा, गारंटी बात है। एक और लिखेंगे सवाल,
एक्स की पावर 24 प्लस 1 एक्स की पावर 24 इज इक्वल टू 5, एक्स की पावर 72। 2017 एसएससी सीजीएल मेंस का सवाल उठ रखा है मैंने ये ऊपर, और ये जो नीचे लिखा है ये सीपीओ 2019 की किसी शिफ्ट का सवाल है। दोनों जो बनाए थे दोनों एक ही पैटर्न पर है। देखो अगर 12 से 36 पर अगर आपको जाना है ना तो आप कन्फ्यूजन डर होने की जरूरत ना है। आप इसे ऐसा ना पढ़ सकते हो, x प्लस 1/x बराबर 7, तो x की पावर क्यूब प्लस 1/x की पावर क्यूब की वैल्यू कर सकते हो कि नहीं कर सकते। अब 1 से 3 गुना ही तो हुआ है, ये पावर 1 ना हो गई, 3 गुना हुआ है। ऐसी 12 से 36 हो गई तो 3 गुना ही तो हुआ है, 12 या 36। तो हाथी के दांत हैं, बाकी सॉल्व भी ऐसे ही होने जैसे क्यूब का होता है। तो बस आप क्यूब करेंगे तो कितना बटेगा, 343 माइनस के 3 इंटू नंबर, तो 322 आ जाएगा। बोलते नहीं। ऐसे ही 24 से 72 तो 3 गुना हो रहा है, 5 का क्यूब हो जाएगा 125 माइनस के 3 इंटू नंबर, तो हो जाएगा 110। ख़त्म। क्लियर होगी बात। चलिएगा भैया जी, आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। कल को 7 वाले और लेकर आएंगे, फिर हम कोफिशिएंट वाले टाइप में चले जाएंगे और धीरे धीरे करके हम टाइप्स को बढ़ाते बढ़ाते फिर अलजेब्रा को और अच्छे दौर में ले जाएंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर कल मुलाकात होगी। कल संडे, कल नहीं, अब मुलाकात होगी मंडे में। जय हिंद।